नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरबिया ने हज से ठीक पहले भारतीय लोगों को तगड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईद के बाद से हज के लिए जायरीन जो है वो जाना शुरू करते हैं। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। उससे पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने इस बार भारत को तगड़ा झटका दिया है। वो पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, आपको इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों कि कैसे सऊदी अरब की तरफ से हज से पहले बड़ा झटका देने की बात की गई। इनफैक्ट बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों में काफी बदलाव कर दिया है। जी हाँ, सऊदी अरब की तरफ से अपने वीजा नियमों में कई सारी चीजों में बदलाव किए गए हैं, जिसका असर भारत समेत 14 देशों पर पड़ने वाला है। बदले हुए वीजा नियम 1 फरवरी 2025 से लागू भी कर दिए गए, यानी कि इसी महीने के 1 तारीख से सऊदी अरब ने इस नियम में बदलाव किया और लागू भी कर दिया, जिसके तहत इन देशों में आने वाले यात्रियों को किंगडम में प्रवेश के लिए सिंगल एंट्री वीजा मिलेगा। सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों में बदलाव इसलिए किया है ताकि लंबी अवधि का वीजा लेकर देश में आने वाले अनधिकृत रूप से हज यात्रा ना कर सके। ये सऊदी गवर्नमेंट का असली मकसद है। जिन लोगों के पास सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री वीजा होता है वो हज के दौरान बिना हज परमिट के अनधिकृत रूप से हज करते हुए, जिससे पवित्र मक्का शहर में, जी हाँ, पाक मक्का शहर में भीड़ बढ़ती है, इससे सऊदी अधिकारियों की सिरदर्दी बढ़ जाती है। इस वजह से इन्होंने वीजा में बदलाव कर दिया। सिंगल एंट्री वीजा से कोई व्यक्ति किसी देश में एक ही बार एंट्री कर सकता है, जबकि मल्टीपल एंट्री वीजा लॉन्ग टर्म वीजा होता है जो वीजादारी को उस देश में कई बार आने जाने की अनुमति देता है। लेकिन सऊदी अरब ने भारत के लिए और 14 देश जो है भारत सहित, उनके लिए तमाम जो नियम हैं वो बदल दिए हैं। सऊदी अरब के वीज़ा नियमों में बदलाव से जो 14 देश हैं दोस्तों वो प्रभावित होंगे। उनके नाम जान लीजिए। उनके नाम दोस्तों, सबसे पहले तो भारत है, अल्जीरिया है, बांग्लादेश, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन जैसे देश हैं जिनको इस वीज़ा की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब ने अपने वीजा नियम में बदलाव के तहत इन देशों में पर्यटन, व्यापार और परिवार से मिलने आने वाले लोगों के लिए 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। ये सभी 14 देश वो हैं दोस्तों जहां सबसे अधिक लोग हज यात्रा पर या उम्राह करने के लिए सऊदी अरब या मक्का, मदीना जो है वहां जाते हैं। बदले हुए नियम के अनुसार प्रभावित देशों से आने वाले पर्यटक केवल सिंगल एंट्री वीजा के जरिए ही आवेदन कर सकते हैं। ये वीजा 30 दिनों के लिए वैध होगा और पर्यटक सऊदी में अधिकतम 30 दिनों तक ही रह सकते हैं। हालांकि हज, उम्रा, राजनयिक और रेसिडेंसी वीजा इस बदलाव में प्रभावित नहीं होंगे। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि मल्टीपल वीजा एंट्री का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ यात्री लॉन्ग टर्म वीजा पर देश में आ रहे थे और बाद में हज करने या सऊदी में काम करने के लिए अनधिकृत अवधि तक रुक जा रहे थे। सऊदी अरब हज में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त कदम उठाती है। इसके लिए उसने हर देश के लिए हज कोटा निर्धारित कर रखा है दोस्तों, जिसमें देश की जितनी कोटा मिलती है जिस देश को, उस देश से हर साल उतने ही मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं। हाल ही के सालों में हज के दौरान मक्का में भीड़ एक बड़ी समस्या बनी, क्योंकि बहुत से लोग बिना हज परमिट के हज के लिए चले जाते थे। पिछले साल हज के दौरान चिलचिलाती धूप और गर्मी से 1200 से अधिक हाजियों की मौत हो गई थी। मरने वालों में सबसे अधिक अनधिकृत हज यात्री थे जो बिना परमिट के हज करते हुए नजर आए थे। वजह थी सऊदी सरकार की तरफ से की गई हज तैयारियों का लाभ नहीं उठा पाए, गर्मी के मारे उनकी जान चली गई।
इतना अधिक संख्या में हाजियों की मौत से सऊदी अरब की काफी आलोचना हुई, जिसे देखते हुए किंगडम ने इस बार के हज में ऐसी दुर्घटना ना घटित हो, इसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में हज के दौरान अधिकृत हाजियों को रोकने के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा को निलंबित किया गया है। सऊदी सरकार को उम्मीद है कि वीजा के नियमों में बदलाव से केवल अनधिकृत हज यात्री ही हज कर सकेंगे, जिससे शहर में भीड़ कम होगी और सभी लोग गर्मी से बचने के लिए की गई व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। सऊदी अधिकारियों ने मल्टीपल एंट्री वीजा के निलंबन को अस्थायी बताया है और स्पष्ट नहीं किया है कि ये निलंबन कब तक जारी रहेगा। सऊदी अरब ने अभी तक इस तरीके का कोई भी खबर नहीं बताया है जिसमें कि वीजा नियमों में कब बदलाव होंगे, कब चेंजेस होंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।